नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। इस वक्त दिल्ली एनसीआर यानी पूर्वी दिल्ली का ये इलाका है। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मैं मौजूद हूं और यहां से हम आपको दिखा रहे हैं इस मौसम के कोहरे की सबसे खतरनाक तस्वीर। ठीक सामने अक्षरधाम, जो ईस्ट दिल्ली का एक बड़ा लैंडमार्क है, लेकिन इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये पूरी तरह से कोहरे की चपेट में है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोहरा अभी छटा नहीं है और इस कोहरे की सबसे ज्यादा मार पड़ी है सड़क यातायात पर, रेल यातायात पर और वायु यातायात पर। अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये निजामुद्दीन ब्रिज है। यहाँ से ईस्ट दिल्ली का ट्रैफिक साउथ दिल्ली की तरफ एंटर करता है, लेकिन देखिए ट्रैफिक की रफ्तार तो धीमी है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अमूमन जो ज्यादा ट्रैफिक दिखाई देता है वो भी इस वक्त कम दिखाई दे रहा है। और अगर चारों तरफ की तस्वीर आपको हम दिखाएं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको डेंस फॉग यानी घना कोहरा और धुंध यहां पर दिखाई देगी। ईस्ट दिल्ली का जो ये अक्षरधाम फ्लाईओवर है, आपको बताएं दिल्ली के जो भी टूरिस्ट होते हैं 70% टूरिस्ट यहाँ जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही जो अमूमन पुलिस की तरफ से होती है कि अगर लोग आना शुरू होते हैं तो उसके लिए खास तैयारियां की जाएं। तो लगभग सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत का अभी यही हाल है। तापमान में गिरावट है, कोहरे की मार है। तो देखिए क्या पूरा हाल है रेल यातायात को लेकर भी और वायु यातायात को भी लेकर हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत में जबरदस्त कोहरा, 10 मीटर देखना भी हुआ दूभर। कोहरे के कैद में देश की राजधानी, पंजाब में धुंध ने रोकी रफ्तार, हरियाणा में बेहिसाब कोहरा, यूपी में कोहरे में खो गई सड़कें। अभी 4 दिन तक और सताएगा कोहरा। ये सीजन का अब तक का सबसे घना कोहरा है। इस सीजन में पहली बार ऐसा कोहरा छाया कि विजिबिलिटी 10 मीटर से 0 तक चली गई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे की यही तस्वीर है। हर तरफ ऐसी ही धुंध छाई है। लाखों लोग सुबह से ही परेशान नजर आए। बढ़ते कोहरे के साथ साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी बढ़ती नजर आई। सुबह 8 बजे तक 91 ट्रेन लेट होने की खबर मिली। इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट पर 2 उड़ानें रद्द कर दी गईं और 40 से ज्यादा फ्लाइटें लेट हो गईं। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी 10 मीटर रह गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक रेंगने को मजबूर हो गया। इस घने कोहरे में सबसे ज्यादा परेशानी हवाई यात्रियों को हो रही है। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर से कम होते ही पायलट को टेक ऑफ या लैंडिंग में समस्या आने लगती है। मगर आज तड़के हालात ऐसे ही थे। कॉकपिट से कोहरे का मंजर कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें पहले की हैं, लेकिन हालात इससे बेहतर नहीं हैं। हम आपको दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक की हालत दिखाते हैं। सुबह 9 बजे तक या तो लोग घरों से निकले नहीं या फिर बेहद धीमी रफ्तार के साथ सड़कों पर गाड़ियों को लेकर रेंगते नजर आए। दिल्ली से नोएडा तक कोहरे ने सबकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कोहरा कितना ज्यादा है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो गाड़ियां हैं वो लाइट जला करके इस वक्त चल रही हैं। हेडलाइट जलाने के बाद, पार्किंग लाइट जलाने के बाद वो लोग चल रही हैं और जो रफ्तार है गाड़ियों की, विजिबिलिटी कम होने की वजह से थम सी गई है। जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं, बहुत कम स्पीड में चल रही हैं। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ और दिनों में कोहरे का कहर इसी तरह लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में 10 दिसंबर तक ऐसा ही कोहरा छाया रहेगा। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 11 दिसंबर तक घना कोहरा रह सकता है। आगे के देखेंगे तो हम लोग पंजाब और हरियाणा के लिए अगले 48 घंटों तक हम लोग मॉडरेट टू शैलो फॉग की संभावना है, लेकिन कुछ जगहों पर डेंस फॉग भी पंजाब हरियाणा में। और जहाँ तक यूपी की बात है तो अगले 3 दिनों तक हम पूरे यूपी में वार्निंग इशू कर रहे हैं डेंस टू वेरी डेंस फॉग की। यानी साफ है कि उत्तर भारत में लोगों को इस सफेद धुंध से कई दिनों तक जंग लड़नी पड़ेगी। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ पुनीत शर्मा, नोएडा, आज तक। तो अगर आज की हम सुबह की तापमान की बात करें, 8.7 तापमान था, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 10 तारीख तक आपको राहत नहीं मिलने वाली, खासतौर पर दिल्ली में। दिल्ली एनसीआर का हाल हम आपको आगे भी दिखाएंगे। हमारी संवाददाता चिराग गोटी यमुना विहार से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही आपको वाराणसी भी ले चलेंगे जहां से आशुतोष मिश्रा हमारे साथ है। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले आइए आपको बाकी शहरों का क्या हाल है उस पर ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
सर्दी का ये सितम देखिए, सूरज निकलने के बावजूद रात जैसा मंजर है। मगर ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। देश के तमाम शहरों में सूरज निकलने के बावजूद घने कोहरे की वजह से रोशनी नहीं हो सकी, लिहाजा सड़कों पर लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। दिल्ली के पास हरियाणा का हिसार की तस्वीरें देखिए। यहाँ आज सुबह 8 बजे तक विजिबिलिटी 10 से 20 मीटर तक रही। वहीं पंजाब के अमृतसर में सड़कों पर लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर धीरे धीरे चलते रहे। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों से लेकर नौकरी पर जाने वाले लोगों ने घने कोहरे के बीच कांपते हुए अपना सफर पूरा किया। यूपी के वाराणसी में भी सफेद धुंध के सामने रोजमर्रा की दिनचर्या पर असर पड़ा और लुधियाना में सड़कों पर सुबह 9 बजे तक कोहरे की वजह से रात जैसा अंधेरा रहा। हाँ, ठंडी हो रही है भैया। ठंडक मारे हम लोग परेशान हैं, काम धंधा भी नहीं चल रहा है। शादी में जाना था और 9 की शादी है तो वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। बच्चों को ठंड लग रही थी, 12 बजे से वहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आने वाली थी, वहीं पे हम लोग वेट कर रहे थे कि अब 3 बजे आ जाएगी, अब 3 बजे आएगी। 3 बजे का कैंसिल करके 4:30 हो गया, फिर 4:30 का 6:30 हो गया, उसके बाद फिर 10:30 से ये 1:45 हो गया ट्रेन। अब तो रिटर्न हो रहा है, अब नहीं जा रहे हैं, कैंसिल करवा लिया टिकट। टूर ही कैंसिल, हाँ टूर ही कैंसिल कर दिया, शादी में भी नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक कि लड़की का जोड़ा भी मेरे पास ही है। कोहरे ने न सिर्फ सर्दी बढ़ा दी है, पारा गिरा दिया है, बल्कि लोगों को सुबह से ही बेहाल करना शुरू कर दिया है। सड़कों पर निकलते ही विजिबिलिटी बेहद कम होने से थोड़ी सी दूर का ट्रैफिक भी नजर नहीं आता। कई शहरों में तो इतना घना कोहरा नजर आया कि सड़कों पर जाम लग गया। गहरी धुंध की वजह से सड़क हादसे बढ़ जाते हैं, इसलिए लोग बेहद सावधानी के साथ, बेहद कम रफ्तार के साथ अपना सफर पूरा कर रहे हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक और दिल्ली से लेकर यूपी तक हर तरफ कोहरा गहराता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह और देर शाम को सड़कों पर निकलने से बचें। बहुत जरूरी होने पर ही कहीं जाएं, क्योंकि इस कोहरे का कोई समाधान नहीं है। सिर्फ सावधानी ही इस घने कोहरे में आपको महफूज रख सकती है। लुधियाना से मनीष अत्रे, अमृतसर से तेजवंत और हिसार से भूपेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो मौसम विभाग ने तो ये साफ कर दिया है कि अगले कुछ दिन तक अभी आपको आराम मिलने वाला नहीं है, इसलिए जरूरी ये है कि आप खुद एहतियात बरतें और जब आपको अगर सुबह जल्दी निकलना है तो कोशिश ये करें कि कोहरे जब तक थोड़ा छट जाए उसके बाद आप निकलें।